स्टूडेंट लफ्ज़ पे गौर करें, कितने हरूफ है इस पे? 7 STUDENT। एक स्टूडेंट के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है आपके ख्याल में? एक स्टूडेंट जो एक तालिब इल्म है या कोई भी बच्चा 5वीं 6ठी या 7वीं क्लास में, या आप इस अकेडमी में बैठे, कौन सी क्लास है आपकी? मेरी 9th क्लास है। आर्ट्स साइंस सब्जेक्ट जो भी है, उनके लिए एक स्टूडेंट के लिए 2 क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए आपके ख्याल में? 2 क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? अगर आप मतालिया पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई 2 क्वालिटीज़ आप बता सकते हैं कौन सी है किसी भी तालिब इल्म के लिए आप? अच्छा, हमें चीज़ों को अगर कोई भी टीचर वाइट बोर्ड पे समझाता है, ठीक है, किस पे? व्हाइट बोर्ड। हाँ, अगर तो आप क्लास में मतलब शुगल मेला ही लगाने जाना है, हंसना ही है उधर जाके, या कोई गापी लगानी है, या मतलब टीचर समझा रहा है वाइट बोर्ड पे, आप आगे से दांत निकाल रहे हैं जैसे अभी आप निकाल, इधर कोई नई चीज़ आपको समझाई जा रही, कोई मतलब शऊर नहीं है कि चीज़ों को समझना कैसे, या हर वक्त ही हंसते रहना। यार हंसने का एक मखसूस टाइम होता है। मैंने आज पहले दिन आपको कोई समझा रहा हूँ, अगर अल्लाह न करे आप किसी जाते हैं, जाना पड़ता है किसी फोतकी पे जाके आप हंसना शुरू कर दें, वो हंसने का मौका नहीं होता भाई। अगर कोई भी ऐसी जगह पे जाके नामुनासिब, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। आप देखें, आप किसी भी शादी, रिलेटिव की शादी पे जाते हैं, अक्सर वैसे जाते तो रहते ही हैं, तो उधर जाके आप रोना शुरू कर दें, उधर जाके रोएं, और फोतकी पे जाके हंसना शुरू कर दें, और क्लास में बैठ के हंसना शुरू कर दें बेतुका। अगर मैं आपको कोई लतीफ़ा सुनाऊँगा तो आप हंस ले भाई, हंस ले। आप देखें, आगे क्लास में बैठने के भी आगे तरीके होते हैं। अब आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है टीचर के साथ, चीज़ों को सीखना कैसे, ये सारी बातें हम देख लेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। पहली बात कि अगर तो हम क्लास में आए हैं, पहली बात आते ही नहीं है, चले आ जाएंगे, तो हमने टीचर लिख रहा है वाइट बोर्ड पे, ठीक है, वाइट बोर्ड पे ऊपर देखो यार, वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, तो आप सेंसेसिबल हो के कैसे उनकी बातों को सुनेंगे? कैसे? कोई मतलब चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ आपने हंसने ही जाना उधर, या टीचर का मुंह देखना है। अगर कोई टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, ओहम लॉ, फिज़िक्स का, बायो का ग्रिगल मेंडल, या बायो की कोई ज़ूलॉजी की डेफिनेशन, या कोई केमिस्ट्री की कोई भी डेफिनेशन पढ़ा रहा है, तो आप कैसे उनकी बातों को पिक्स करेंगे? बताओ आप। यार ठीक है, ये बात ठीक है, अगर तो उन्होंने बात बताई है, सीखेंगे कैसे? आप सीखेंगे, एक तो ये बात, 2 तरीके मैं बता देता हूँ बातों को समझने के। कितने तरीके? 2। एक जो मास्टर ने बताया उसके आप कंसेप्ट ले लें। क्या? ऊपर देखो यार, इधर मेरी तरफ, क्या लिखें? एक जो सा चीज़ है CONCEPT, कंसेप्ट, CON, कि बंदे में इतना अतमाद होता है कि वो अपनी बात किसी को पेश कर सके, कि उसके सामने वो ये ना कहता रहे कि अगर मैं यहाँ पेश करूँ या सवाल पूछूँ या ना पूछूँ, कोई चीज़ समझूँ या ना समझूँ, या कोई बात पूछ लूँ या ना पूछूँ। ठीक है, स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। इन सब पे एक एक लेक्चर लहदा होगा। इन चीज़ आज जो 4 बेसिक चीज़ें वो मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट लेने ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए। आगे क्या है? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कंसेप्ट आएंगे, जब आपके पास इल्म होगा, एतमाद तो तभी आएगा ना। जब इल्म, आप किसी को कोई बात ही ना बता सकें, अपनी बात क्या किसी की बात ही ना सुन सके कि मैं ही मैं हूँ, और इल्म तब आएगा जब कंसेप्ट आएंगे। कंसेप्ट तो खुद ब खुद आएगा जब आपके पास क्या होगा? कॉन्फिडेंस। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, एक चीज़ बढ़ेगी तो और दूसरी खुद बढ़ेगी। आगे एक स्टूडेंट के लिए सी है करैक्टर। क्या है? करैक्टर्स। करैक्टर बिल्डिंग स्टूडेंट को होना चाहिए कि अपनी किरदार को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि जैसा वो 5वीं क्लास में था 10वीं क्लास में भी वो वैसा ही हो, जैसा वो 10th क्लास में था वैसा ही 12वीं क्लास में हो। थोड़ा बहुत अपने करैक्टर को रोज़ बाय रोज़, बल्कि डेली बेसिस पे देखना चाहिए कि उसने अपने करैक्टर को कितना फर्निश किया है। ठीक है। और चौथी चीज़ हम इसमें लगाएंगे कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। एक स्टूडेंट को उसके जहन में नई नई चीज़ें सोचने, समझने और उनको पिक करने की सलाहियत होगी, ताकि कल को वो कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सके, नई चीज़ ला सके। इसलिए यहाँ तक मैंने 4 बातें की हैं स्टूडेंट के लिए। एक तो उसको कंसेप्ट पिक करने चाहिए,
क्या करना चाहिए, कंसेप्ट पिक करना चाहिए। एक तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरा करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, उसको अपने रोज़ बाय रोज़ अपने किरदार को निखारना चाहिए, और जो चौथी चीज़ है वो है क्रिएटिव होना चाहिए। उसको नई चीज़ पेश करने के लिए, कोई नई चीज़ बताने के लिए, कोई नई चीज़ लेके आने के लिए, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस या डिस्कवर करने के लिए उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, कंसेप्ट भी होने चाहिए। यहाँ तक अब देखें, अगर तो टीचर पढ़ा रहा है, आप सिंपली वहाँ जाके बैठ जाते हैं, टीचर जो मर्ज़ी बातें करता रहे, आपने कोई एक बात भी नहीं सुनी, उसने वाइट बोर्ड पे समझा दिया, लेक्चर दे दिया, आपने पढ़ लिया, कोई बात अगर आपके जहन में ही ना आई तो आप कैसे वो बात कर लेंगे यार। फिर आपके पास दूसरा हल है, जो पढ़ाते जाए पढ़ाए जाए, और हमने कैसे याद करना है, उसको रट्टा लगा लेना है, पी लेना है। तो रट्टा लगाने से आपको 1-2 दिन याद रहेगा, भूल जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि न्यूटन के दूसरे लॉ का फार्मूला ये है, ओहम लॉ ने ये कहा था, यंग मॉडुलस ये है, स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन ये है, तो वो आपको कभी भूलेगी नहीं। तो अगर तो आपने रट्टा लगाना तो फिर ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये 4 जो करैक्टर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पैशन, अगर तो आपका जिस फील्ड में शौक़ है ना कि आप आगे जाके वो फील्ड अटेन करना चाहते हैं तो उस फील्ड में जाए। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, उसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, तो उसको वो डॉक्टरी वाली फील्ड मेडिकल में आना चाहिए। अगर किसी का ख्वाब है कि वो नॉन मेडिकल करे, इंजीनियर बने, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बने, या कोई भी वटेवर ऐसी कोई भी चीज़ वो पैशन के इख्तियार से, लेकिन अगर उसको फोर्सफुली बताया जा रहा है वो मुफक्कर, अदीब या फ़िलासफ़र बनना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं कि डॉक्टर नहीं। सिलेक्शन एस है ना, एस स्टूडेंट का पहला लफ्ज़ क्या है, एस। और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पैशन, पैशन के मुताबिक अपनी किताबों को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बाद में जाके नहीं तो बंदा डोल जाता है, रास्ते से भटक जाता है। इसलिए एक स्टूडेंट के लिए जो 5 चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। कंसेप्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करैक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या है, कंसेप्ट का लफ्ज़ी मतलब किसी चीज़ को अपनी तरह अपने सीख लेना ना, किसी चीज़ को समझ लेना कि ये चीज़ मुझको समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये चीज़ है कंसेप्ट कि आपको बेसिक पता चल जाए कि ये चीज़ बनाई क्यों गई है, ठीक है। और दूसरी ये है कि आप जैसा तैसा करके उसको लर्न कर लें, सीख लो, जैसा तैसा करके ना। लर्न का लफ्ज़ भी मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि आप उसको क्या कर लें, रट्टा लगा लेना। एक तो हर स्टूडेंट के लिए, और 8वीं 10वीं क्लास तक स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, चीज़ों को रट्टा लगाते रहते हैं। उनको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ से हम कैसे सीखेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, करैक्टर और क्रिएटिव होना, माइंड तो बहुत दूर की बात है स्टूडेंट के लिए। और ये मैं क्वालिटी बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए किन क्वालिटी का ज़रूरी होना है। पहली बात, कंसेप्ट लेने चाहिए या चीज़ों को रट्टा लगाना चाहिए। पहली बात क्या है स्टूडेंट के लिए, लिख लें। स्टूडेंट के लिए चीज़ों को क्या करना चाहिए, कंसेप्ट। और दूसरी चीज़ है सी से है ना, सी, ये 4C फार्मूला हम लिखेंगे। 4C, फर्स्ट सी है कंसेप्ट लेना, ठीक है, क्या है, कंसेप्ट लेना। दूसरा सी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अब क्या होता है आपके ख्याल में,